इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा, सश्रद्धालु एवं महानुभाव व्यक्ति अपने जीवन में आत्म कल्याण करना चाहता है। संसार का प्रत्येक जीव यही भावना रखता है कि हमारी आत्मा का कल्याण शीघ्र अति शीघ्र हो जाए और इस संसार से मुक्ति मिल जाए। संसार में कष्ट हैं, दुख हैं, सुख दिखता है लेकिन है नहीं। जैसे दर्पण में मुख, संसार में सुख दिखता है नहीं। फिर करें क्या? इस संसार में भ्रमण का कारण क्या है? कर्म। ये कर्म हमें इस संसार में भ्रमण करा रहे हैं और जब तक ये कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक हमारे संसार का नष्ट नहीं होगा। कर्म क्षय कैसे होंगे? कुछ लोग चिड़ियाओं को दाना डालते हैं, पक्षियों को दाना, तिनका, चुग्गा इत्यादि डालते हैं, जानवरों को चारा डालते हैं। मनुष्य जो दीनहीन प्रवृत्ति के हैं उन लोगों के लिए भी क्रिया करते हैं, लेकिन इन क्रियाओं को करने के बाद अंतरंग से तृप्ति नहीं होती। इनसे कर्म क्षय होंगे भी या नहीं होंगे? क्योंकि कर्म ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को करने से तो कर्म बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। फिर क्या करें? तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कर्म क्षय का उपाय बताया है और वो लिख रहे हैं: धम्मज्ञान भासम करैति विहेण भावशुद्धेण परमपच्छान चिट्ठो तेणेव खवेदिकं माणि आदि सोहन जोगेणम शुद्धम हेमं हवै चेते या कालाई लद्दिये अप्पा परमप्पा हो हवि। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं रेणसार में कि जो मन वचन काया से भाव की शुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान का अभ्यास करता है वह परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है। उसी से परमात्म ध्यान की अवस्थिति से वह कर्मों को नष्ट करता है। महानुभाव, मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक, भाव विशुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान का अभ्यास करना। लोग
शिखर जी की सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करते हैं जिससे कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो। जैन धर्म का एक सिद्ध क्षेत्र, एक क्षेत्र ऐसा है, कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नाही होई। सम्मेश शिखर की यात्रा करने से हमने यात्रा कर ली तो भैया अब मोक्ष हो जाएगा। दो गति तो बंद हो ही जानी है, त्रियंच गति और नरक गति। रात को ट्रेन में बैठ जाओ, सुबह को उतर जाओ, नहा धो करके गाड़ी पे बैठ जाओ, पहाड़ पे उतर जाओ, वहाँ पर भगवान के दर्शन करो, नीचे उतरो पहाड़ पे पौड़ियों से, वहीं पर खाओ, गुर्राओ और फिर नीचे आओ, गाड़ी में बैठो और ट्रेन में बैठ करके फिर पुनः अगले दिन सुबह यहाँ पहुँच जाओ। हो गया, दो गति बंद हो गई सम्मेश शिखर की यात्रा। वहाँ के बढ़िया चने खाओ, वहाँ शिकंजी का पानी पियो, वहाँ पर बढ़िया से छोले भटूरे खाओ, इससे शिखर जी की यात्रा हो गई, दो गति बंद हो गई, अपना हो गया कल्याण। भैया ऐसे नहीं है, अपने अनुसार कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ तो आगम से चलता है और शास्त्रों में जो लिखा है वो लिखा है, भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति ना होई। भाव जिनके बने हैं धर्म ध्यान के, आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, जो मन वचन काय से भाव की शुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान का अभ्यास करता है। मन शुद्ध है या नहीं है, यात्रा तो कर ली, मन कितना शुद्ध है। अगर यात्रा करने से मोक्ष हो जाएगा तो जितने भी गधे चढ़ते हैं पहाड़ों पे, तुम तो एक ही बार चढ़ते हो, वो एक दिन में 4 बार चढ़ते हैं, 4 बार उतरते हैं, वो सारे गधे मोक्ष चले जाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जितने भी डोली लेकर के चढ़ने वाले हैं, ये तो सब सिद्धालय में जाके बैठ जाते। अब तक तो उनके बाप दादा परदादा पता नहीं कब से चलते आ रहा है डोली उठाने का। अगर इन्हीं चीज़ों से कल्याण हो जाता तो जितने भी वहाँ पर दुकान लगा करके बैठे हैं वो तो पहले मोक्ष जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो तो वहीं बैठे हैं। गलत है। जहाँ पर मन शुद्ध हो, यात्रा करी है, यात्रा करने के बाद जिस पहाड़ की आप वंदना करते हो, पूजा करते हो, उस सम्मेश शिखर पे कैसे आप गंदगी फैला सकते हो? कैसे आप चप्पल पहन के भी चढ़ने का मन कैसे होगा? भगवान की वेदी पर जूते पहन के कौन चढ़ेगा? वो तो वही चढ़ेगा जो भगवान को भी पत्थर मानता है, उसमें भगवान नहीं मान रहा। ऐसे ही सम्मेश शिखर की यात्रा तो जो पावन मन से, पवित्र भावों के साथ, शुद्ध भावों के साथ यात्रा करता है, उस यात्रा का लाभ है। मंदिर में पूजा कर ली, पाठ कर लिया। आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, जो मन वचन काय से भाव की विशुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, वह परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है। उसी से वह कर्मों को नष्ट करता है। हमारा जो धर्म ध्यान है, ये यात्राएं मौज मस्ती के लिए नहीं है। आज की नौजवान पीढ़ी, शादी करो, अब चलो कहाँ पर टूर बना लिया है। पहले सम्मेद शिखर, फिर अंडमान निकोबार। भैया पहले काला पानी की सजा दिया करते थे, अब तो घूमने जाने लग गए वहीं लोग। ऐसे ही सम्मेद शिखर भैया क्या करें, जाना है, बड़े बुजुर्ग लगे हैं, पहली यात्रा करनी चाहिए, जाना है। भैया ना ही भेजो तो अच्छा है। वहाँ जाएंगे, बिना भावों के जाओगे, गंदगी मचाएंगे। कभी कभार मंदिर में कह दिया कि बेटा मंदिर में जाओ, धूप लगा के आओ, नहीं जाना हमें। अच्छा नहीं जाओगे? कैसे नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा। एक काम करो, बिना नहाए चला जा, दूर से ही कर लियो।
क्या जरूरत थी भेजने की। वहाँ पर गए, मंदिर की पवित्रता भी खत्म कर दी। धर्म ध्यान के मायने हैं कि मन, वचन और काय तीनों शुद्ध होने चाहिए। क्या तीनों शुद्ध हुए? अपने हृदय पर हाथ रख के पूछना कि भगवान की पूजा कर रहे थे, क्या पूजा की या नहीं की? ध्यान कहाँ था? सामग्री में था। एक व्यक्ति कहता है कि चावल कौन से चढ़ाने चाहिए, बासमती, शाली धान, कौन सा चावल चढ़ाना चाहिए? भैया, भक्त ये नहीं देखता। भक्त तो ये कहता है कि मैं अपना हृदय भगवान के चरणों में रख दूं, ये चावल क्या चीज है। लेकिन बनिया तो चावल से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। क्षत्रिय होते थे तो रत्न लाए, थाल चढ़ा दी और कहा कि भगवान इन रत्न जैसा ही फल देना, मेरी आत्मा को परम रत्न बना देना। अब चावल चढ़ा के क्या करोगे? भगवान मुझे चावल की तरह उबाल देना जिससे लोग मुझे खा जाएं, ऐसा महकूं कि लोग मुझे, मेरा नाम ले। क्या फायदा, क्या लाभ होगा? धर्म ध्यान के मायने हैं, मंदिर में बैठे हो तो आपका मन भी मंदिर में हो, आपके वचन भी ऐसे हों सुन करके आनंद आ जाए। मुनि मन समोज्वल नीर, प्रासुक गंध भरा, भर कनक कठोरी दी, धोइनी थाल। ये शब्द निकलते हैं जब सुर, ले, ताल के साथ जब शब्द निकलेंगे, मन पूजा में अपने आप लगने लगेगा। ये विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम आशे कर्म जो। ये शब्द जब मन लगेंगे, उस शब्द पे वचन इतने अच्छे हों, अंतरंग के वात्सल्य के साथ, श्रद्धा के साथ, मन, वचन और काया से जब आप पूजा करोगे, ऐसा लगेगा जैसे कि भगवान सामने ही विराजमान हो और हम भगवान की साक्षात पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये धर्म ध्यान बनता कैसे है? मन, वचन और काया, इन तीनों को जब धर्म की क्रिया में लगा दोगे तो आपका ध्यान धर्म ध्यान हो जाएगा। पूजा, पाठ, विधान, माला, जाप, यात्रा, अनुष्ठान, ये सब धर्म ध्यान के लिए हैं। हमारा ध्यान धर्म में हो, लेकिन मन, वचन, काया लगा या नहीं लगा। मंदिर में बैठ कर के भी यही देख रहे थे, अरे कल तो शादी हो के आए, आज कपड़े कैसे पहन लिए। बिरजू की बहू ने तो बिल्कुल ही अति कर दी। और जो नई शादी हुई थी, नेकलेस चढ़ाया लेकिन अच्छा नहीं लगा, पुराना डिजाइन। अरे भैया, तुम पूजा कर रहे थे, नेकलेस देखने आए थे। वो भूल ही गए कि हम दुकान पे नहीं, मंदिर में आए थे या सोने की दुकान पे आए थे, कपड़े की दुकान में आए थे। कुछ लोगों का तो आज के समय में एक मन की विचारधाराएं बन गई हैं कि अगर सबसे बढ़िया फैशन देखना हो तो सुबह सुबह मंदिर चले जाओ, वहाँ पर जो साड़ी अभी नई लॉन्च हुई है वही साड़ी देखने को मिल जाएगी। और फिर कहते हैं कि महाराज जी, हमने पूजा तो बहुत करी लेकिन पता नहीं क्यों लाभ नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं अभी हमने भगवान की पूजा की नहीं है। धर्म ध्यान करते करते कर्म निर्जरा नहीं हो रही, सुख नहीं मिल पा रहा, घर में शांति नहीं है। अरे धर्म भी किया और शांति नहीं मिली। मुंह में लड्डू रखो और मुंह मीठा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। धर्म ध्यान किया और आनंद नहीं आया,
कहीं ना कहीं हमारे धर्म ध्यान में कमी है। हम ये सोच रहे थे कि मौज मस्ती को हम धर्म ध्यान मान रहे थे। पहले विधान हुआ करते थे, अनुष्ठान हुआ करते थे, वो भी एक जमाना था। बुजुर्ग लोग बैठ जाया करते थे, मंजीरा बजाते थे, महिलाएं झालर बजाया करती थी, एक पंक्ति उधर से बोलते थे, एक पंक्ति इधर से बोलते थे, दोनों के दोनों चीख चीख के बोलते थे कि मैं तुमसे अच्छा करूँगा, मैं तुमसे अच्छा करूँगा। और जब गला सूख जाता था तो भगवान से बीच बीच में कहते रहते थे, भगवान शक्ति दे दियो, कहीं तुम्हारा भक्त फीका ना पड़ जाए। क्या आनंद आता था, क्या चढ़ रहा है कोई मतलब नहीं, ऐसे मस्त थे भक्ति में। रात को ही विधान होना है, प्रातःकाल रात को ही पैरों में महावर लगा लिया है और मेहंदी लगा ली है। सुबह उठ कर के ऐसे सज धज के गए, कहाँ जा रहे हो? भैया मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, उसमें बैठेंगे और धर्म ध्यान करेंगे। जो महिलाएं अनुष्ठान में नहीं बैठती थी वो अपने हाथ से भोजन बनाती थी। बालिकाएं, बालक, युवा भोजन विधान के बाद भोजन परोसा करते थे। सबका अपना अपना धर्म ध्यान हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं। देखो विधान में बैठने वालों की कोई कमी ना रह जाए। विधान में बैठने वाले भी कह रहे हैं, सुनो विधान ऐसा हो कि बस आनंद आ जाए, और बढ़िया तरीके से खूब भक्ति कर रहे हैं। खूब भक्ति का फल भी क्या मिला है, विधान करते करते ही श्वास ठीक हो गया, कुष्ठ रोग जो था वो भी कामदेव में बदल गया। ये था हमारे धर्म ध्यान का फल। आज हम पहले से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन लाभ पहले जितना नहीं हो पा रहा। पैरासीटामोल, क्रोसिन, दुनिया भर की हमने दवाई नोट कर ली हैं, याद हो गई हैं। जरा सा बुखार होता है तो इंजेक्शन लगा लेते हैं। पहले सिर दर्द हो, 4 बुखार में भी भगवान का गंधोदक ही काम आता था। माथे पे लगाया, कहाँ गया बुखार कोई पता नहीं। ये थे हमारे धर्म ध्यान करने का फल। कर्मों की निर्जरा धर्म ध्यान से होती है। लेकिन हम धर्म ध्यान कितना कर रहे हैं? क्या जो पूजा करी है उसमें मन लगा? सोचो, मंदिर नंगे पैर चल के आए या नहीं आए? पाठशाला पढ़ी और पढ़ाई तो बहुत है, लेकिन इस पे ध्यान दिया कि शुद्ध वस्त्र पहन के आए या नहीं आए? उठाई जाकट सर्दी के समय में और वही ओढ़ ली। कोई रात को शादी में पहन के गए थे, 2 दिन पहले वही शमशान घाट में पहन के खड़े थे, आज वही मंदिर में। कहाँ है? बाहरी क्रियाएं जितनी शुद्ध होती थी, मजाल नहीं थी किसी महिला की कि भगवान के गर्भगृह की दहलीज को भी छू दे। क्यों? गर्भगृह अपवित्र हो जाएगा अगर महिला छू देगी तो। और वो जो भगवान का अतिशय है वो कम हो जाएगा, उस अतिशय से समाज को लाभ नहीं हो पाए। ये भावना ही थी, ये था शुद्ध भावना का फल कि सेठ धनंजय पूजा कर रहे हैं। गंधोदक लिया, छिड़क दिया, पेटे को सांप ने ढस लिया था और जहर कहाँ उतर के भाग गया? मात्र गंधोदक छिड़कने से। हमारे बड़े बड़े संकट नहीं टल पा रहे। कौन सा धर्म ध्यान कर रहे हैं? आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, मन वचन काय से भाव की विशुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, वह परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है। उसी से वह कर्मों को नष्ट करता है। जो धर्म ध्यान, शुद्ध धर्म ध्यान में लगेगा, विशुद्धि बढ़ेगी। उस विशुद्धि से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा कब होगी? ऐसे ही नहीं, घर में डल्लभ के गद्दों पे सो कर के बढ़िया सा एसी चला लिया, गर्मी में हीटर लगा लिया, मौज मस्ती से कर्म निर्जरा नहीं होती। ये तो कर्म बंधन की क्रिया है।
कर्म निर्जरा तो सहना पड़ता है, तपना पड़ता है, पिसना पड़ता है, पिटना पड़ता है, तब जाके कर्मों की निर्जरा होती है। एक बच्चा था, उसकी बात याद आ गई। उस बच्चे के यहाँ सांप रोज आया करता था। वो बच्चे का दूध पीने का समय होता था, उस कटोरे में रखा होता था दूध, और वो बच्चा दूध पीता था। सांप ने देख लिया दूध रखा है तो उसने पी लिया। अब वो सांप दूध पिए और वो बच्चा उसको मारे। वो मारे फिर भी कोई बात नहीं, दूध तो पीना ही है। वो मारता जाए, वो पीता जाए। एक बार हो गया, दो बार हो गया। एक दिन किसी सांप ने पूछ लिया, तुम कहाँ जाते हो? तो कहने लगा, मैं तो दूध पीने जाता हूँ। कहाँ पे? वो बच्चा है, उसको पीने के लिए कटोरा दूध मिलता है, उसका दूध मैं पी जाता हूँ। वो अपने खेल में लगा रहता है। क्या खेलता है? बस पूछो मत, मुझे भी पीना है। तो उस सांप ने कहा, सुनो, दूध तो मिल जाएगा लेकिन पिटना पड़ेगा। ऐसे ही कर्म क्षय करना है तो पिटना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाके कर्म क्षय होगा। कर्म ऐसे ही क्षय नहीं होते। मन, वचन, काया से भावों की विशुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के वह परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है। उसी से वह कर्मों को नष्ट करता है। और महानुभाव, दूसरी गाथा में लिखा है, जिस प्रकार अति शोध क्रिया से स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार काल लब्धि आदि के द्वारा आत्मा परमात्मा हो जाता है। जितना हम ध्यान, धर्म ध्यान करेंगे, उतने कर्मों की निर्जरा होगी। और स्वर्ण जैसे तपता है, ऐसे हमें स्वयं को भी तपाना होगा। पूज्य आचार्य भगवान कहा करते हैं कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। महानुभाव, ये जैन धर्म है। महावीर का धर्म बड़ा अलग धर्म है। इस धर्म को समझना सरल नहीं है। जैन धर्म तो, महावीर का जो धर्म है वो पवित्र धर्म है, सरल है, सहज है, जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। सरल है, सहज है, और उसके साथ साथ ये क्षमा में धर्म है, दया में धर्म है। आज के नौजवान पीढ़ी ने, आज के समय के कुछ लोगों ने आज के धर्म को, जैन धर्म को नाचने गाने का धर्म बना दिया, मौज मस्ती का धर्म बना दिया, खाने पीने का धर्म बना दिया। अगर पूजा विधान है तो 50 आदमी, और उसमें अगर भोजन जोड़ दिया तो 0 बढ़ाए जाओ, 0 बढ़ाए जाओ। ये क्या हुआ? पहले कहा करते थे, भैया मंदिर का एक अन्न का दाना भी हमारे मुंह में ना चला जाए, निर्माल्य का दोष लगेगा। आज व्यवस्थाएं बदल गई। आज कहते हैं भैया व्यवस्थाएं मिल जाएं, मंदिर में गर्मी के समय में एसी लगा हो, कूलर लगा हो, पंखा चला हो, बढ़िया से खाने में भी आइसक्रीम हो खाने के लिए, और खाने की पूरी फैसिलिटीज़ और रहने की पूरी सुविधाएं हों, और देने के लिए कुछ ना कहें। मांगना मत हमसे, हमें दे देना उल्टा। माला दे दो, तिलक दे दो, पटका दे दो, मुकुट दे दो, सामग्री दे दो, मोमेंटे दे दो, प्रशस्ति दे दो, शॉल दे दो, चद्दर दे दो, सारी चीज़ें हमें दे दो, हमसे लेना मत। महानुभाव, ये धर्म ध्यान के मतलब नहीं है। जैन धर्म, पूज्य आचार्य भगवंत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, जैनी जो है नाम का, वो भी अपने काम का, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। उनसे पूछा, महाराज जी जो जैनी नाम का है वो हमारे क्या काम आएगा? कहने लगे, भैया भीड़ बढ़ाने के काम तो आएगा।
भीड़ तो बढ़ाएगा, नाम तो हो जाएगा। हाँ 1 लाख जैनी, 1 लाख में एक कम था, 99,999 थे। एक और होते के साथ ही 1 लाख पे पहुंच गया, नहीं तो 99,000 पे अटके रहते। तो महानुभाव जैन धर्म जो दिया है ये तपने का धर्म है, ये सत्य धर्म है, ये पवित्र धर्म है। इस धर्म में तो तपना पड़ेगा। कोई कहे भैया बड़ा कठिन है, तो मोक्ष कोई दुकान पे नहीं मिलता, किसी के बाजार में नहीं मिलता। नाचने गाने वाला मोक्ष वहाँ मिलता है जहाँ मिलता है। ये जैन धर्म में मोक्ष तो तपने से मिलता है, पिटने से मिलता है, कर्मों से पिसने से मिलता है। इन कर्मों को क्षय करने के बाद जो मिलता है वो है मोक्ष। सरल नहीं है, गर्मी सर्दी बरसात सहन करनी पड़ती है, सब मौसम सब ऋतुएं सहन करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ प्रतिकूलताओं को सहन करने के बाद भी चेहरे पे मुस्कान रखनी होती है, चेहरे से लग ना जाए कि तुम्हारी अनुकूलता नहीं है। ये जैन धर्म जो है बड़ा सरल है, समझना बड़ा कठिन है। जैन धर्म सरल है, समझना कठिन है। इसलिए अपने जीवन में कर्म क्षय करने का जो उपाय बताया है वो है धर्म ध्यान। अपने धर्म ध्यान को बढ़ाओ, और धर्म ध्यान जो कर रहे हो वो विशुद्धि पूर्वक करो, माने मन शुद्ध हो। भैया करना पड़ता है, अब बोल दिया विधान में बैठना पड़ेगा, नहीं बैठे तो बुरा मान जाएंगे। यहाँ अभी मन शुद्ध नहीं है। क्रिया मन शुद्ध है, और क्रिया भैया क्या होगा इन चीज़ों से, चढ़ाने से मत चढ़ाओ। नहीं भैया, जैसे भाव होंगे देखना सामग्री भी वैसी वैसी होगी। एक हैंड राइटिंग की विद्या होती है, लेखनी विद्या। उस लेखनी विद्या की विशेषता है कि जैसे शब्द आप लिखोगे आपके मन को पकड़ सकते हैं, और जैसा आपका मन होगा आपके शब्द भी वैसे ही कागज पे उतर के आएंगे। जब आपका मन खराब होगा देखना शब्द भी गंदे गंदे निकल के आएंगे, टेढ़े मेढ़े लिखोगे। जब मन अच्छा होगा शब्द भी सजा सजा के लिखोगे, देखना। इसीलिए मन अच्छा होता है तो सामग्री भी अच्छी चढ़ती है। जब मन अच्छा नहीं होगा तो सामग्री भी अच्छी नहीं चढ़ेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।